दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा नैतिक प्रजापति में। और ये है मेरी लाइफ का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट आप देख ही चुके हैं ना। शादी के बाद सब कुछ बेस्ट चल रहा था। उसके बाद सिचुएशन आई कि मेरे ना हस्बैंड की जॉब वगैरह भी छूट गई थी। तो इसके लिए मुझे ससुराल में गाँव में रहना पड़ा 1-2 महीने के लिए, ठंड के टाइम में। तो फिर ना मैं वहाँ गई थी, गांव में रही 1-2 महीने। उसके बाद ना ऐसा हो गया कि मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस बीच में, और मेरे बेबी की भी तबीयत ख़राब थी, और साथ में जॉब भी छूट गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने ना अपने मतलब ससुराल में मेरे जा कर के, गाँव में जा कर के उन्होंने अपने जॉब करना स्टार्ट किया। एक मतलब कार्ट लगाया, मोमोज़ वगैरह, चाउमीन वगैरह, इन सारी चीज़ों का लगाया, क्योंकि वो शेफ़ है। तो उन्होंने इसीलिए उससे रिलेटेड ही सामान मतलब सेल करना स्टार्ट किया। तो ना उससे ना इनकम भी नहीं हो पाती थी, जो होता वो हो गया, क्योंकि वो तो खुद का वर्क हो गया। तो जो इनकम होती तो वही होती थी, तो ना उससे इनकम नहीं हो पाती थी, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ गई थी। उसके बाद ये हुआ तो फिर घर में ना लड़ाई, ससुराल जब गई तो घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह होने लगा, जेठानी वगैरह से और सास वगैरह से। बहुत सारी चीज़ें हो गई थी कि लोग मतलब मेरे हस्बैंड को भड़काने लगे, सास को भड़काने लगे। सास भी जब नई मैं गई थी तो मतलब अलग चेंज थी, और जब कुछ टाइम बाद जब मैं वहाँ रहने लगी, फाइनली मैं रहने लगी वहाँ पे, तो मतलब उनका बिहेवियर चेंज हो गया काफ़ी। क्योंकि ना मैं शुरू से शहर में रही थी, तो मुझे ना गाँव के इतने तौर तरीके पता नहीं थे। तो इसीलिए जो थोड़ा बहुत जैसे जिस तरीके से मुझे पता था मैं वो करती थी। और कुछ चीज़ें जो मेरे भाई, मैं शहर में रही हूँ तो मैं जैसे यहाँ करती थी वैसे वहाँ करती थी। तो इसीलिए ना मेरी सास का ये कहना था कि भाई मतलब जैसे गाँव के चीज़ें होती, गाँव के तौर तरीके वैसे ही करे। तो भाई उसके लिए तो मुझे टाइम लगेगा ना सीखने में। अब कुछ टाइम रहती बैठती मतलब चीज़ें सीखती तब समझ में आता। कुछ चीज़ें पता था भाई, मैं अब शुरू से बाहर रही हूँ तो टाइम लगेगा ना हर चीज़ सीखने में। और मैं इतनी ज़्यादा, मेरी एज भी नहीं थी, जल्दी शादी हो गई थी मेरी, तो इसीलिए तो थोड़ी सी दिक्कतें आई। हस्बैंड वगैरह से भी लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा हुआ था, मारपीट लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था उस बीच में। ये 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है। और सास भी काफ़ी ज़्यादा मुझसे मतलब लड़ने वड़ने लगी थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी। तो ऐसा समय आ गया था ना कि हम दोनों मतलब अलग रहना पड़ा था। तो मेरे हस्बैंड ना गाँव में ही, ससुराल में ही थे, वहीं जॉब कर रहे थे, वहीं रह रहे थे। और मेरी फैमिली इधर से गई, बातचीत वगैरह हुई, बातचीत किया कि कैसे ये शॉर्ट आउट होगा, कैसे चीज़ें सही होगी, क्योंकि चीज़ें सही नहीं हो रही थी, चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ओवर हो गई थी मेरे रिलेशनशिप में भी, और जो ससुराल में फैमिली मेम्बर्स के साथ ही बहुत ज़्यादा ओवर हो गई थी। तो इसीलिए मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली आए, वहाँ आकर के उनके पेरेंट्स से बात करी, सब चीज़ें फिर सॉल्व हुई। और फिर सब ने मिलकर डिसीज़न लिया कि मैं ना अलग रहूँगी और वो अलग रहेंगे कुछ टाइम तक, ताकि उनको चीज़ें समझ में आए, हर चीज़ें मतलब फैमिली की क्या वैल्यू होती है, हर चीज़ों की क्या वैल्यू होती है, चीज़ें समझ में आए। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, हम मतलब हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे, हम लोग सेपरेट नहीं रहेंगे कुछ टाइम तक। तो फिर मैं अपने मम्मी पापा के साथ चली आई थी यहाँ कानपुर, और मेरे हस्बैंड ना वहीं पर थे। मैं और मेरा बेबी साथ में आ गए थे मम्मी पापा के साथ, क्योंकि मेरी मम्मी ना घर गई हुई थी, गांव गई हुई थी। तो मेरी मम्मी ने अपने साथ ही लेकर के चली आई मुझे। और मेरे जो हस्बैंड है वो वहीं पे थे, वहीं पे जॉब मतलब जॉब क्या कर रहे थे, खुद का वर्क कर रहे थे, कार्ट वार्ट पे, मतलब वही चाउमीन मोमोज़ ये सब के मतलब चीज़ें बेच रहे थे। तो फिर मैं यहाँ आ गई, तो कुछ टाइम तक 1-2 महीने में यहीं रही। और जो मेरी फ़ोन पे ना इतनी बात वगैरह भी नहीं होती थी मेरे हस्बैंड से, बहुत ही ज़्यादा मैंने कम कर दिया था। मैं बहुत रोती रही, चीज़ें मतलब तकलीफ़ हर्ट करती थी। फिर ना मैंने सोचा यार मैं कब तक वो चीज़ों को सोचूंगी, तो मुझे ना लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। फिर ना मैं खुश रहने की कोशिश करने लगी, थोड़ा बहुत मतलब दोस्तों के साथ घूमने लगी, थोड़ा सा टहलने लगी, घूमने फिरने लगी, थोड़ा अपनी लाइफ में तो एंजॉय करने की, खुश होने की कोशिश करती, बेबी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती। तो ऐसी सारी चीज़ें मतलब कुछ महीने, 1-2 महीने ऐसे ही सारी चीज़ें हुई। फिर ना मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई। उसके बाद मेरे जैसा ही है, बीच में अभी कुछ महीने पहले हम लोग भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। अभी मेरा बेबी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी। तो अभी हमारा समझो 2 महीने से इलाज चल रहा हम लोगों का। तो यही सारी चीज़ें रही, यही है मेरी लाइफ का पार्ट। बीच में ना आना जाना हो जाता है। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है। गई थी अपनी जेठानी की लड़की की शादी में गई थी, जिसको मतलब साल भर हो गया गए हुए। अब देखिए मैं कब जाती हूँ, अब ये तो हस्बैंड को पता है कब ले जाते हैं वो, क्योंकि उनको भी ना टाइम नहीं मिल रहा जॉब वॉब की वजह से। तो इससे भी मिलाऊंगी अपने हस्बैंड से, ठीक है। तो इसी के साथ ही मेरा ये लास्ट पार्ट है, और मेरी लाइफ
की जो भी स्टोरी थी वो मैंने आपको बता दिया, आपसे शेयर कर दिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।